हाँ, रस्सी को आपने सर्प मान लिया, तो संसार को आपने क्या मान लिया है? संसार क्या है? जगत क्या है? आदि शंकराचार्य ने जो बात कही थी कि जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ठीक है। अब ये बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये बात वही वाली आ जाती है बात कि जगत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ये जो पूरा आप दिख रहे हो, पूरा संसार दिख रहा है, रूप दिख रहा है, रंग दिख रहा है, माता दिख रही है, पिता दिख रहा है, भाई दिख रहा है, बंधु दिख रहा है, सगे संबंधी दिख रहे हैं, क्या यह सत्य है? दुर्योधन प्रत्यक्ष तो आप जो है सर्प को प्रत्यक्ष तो देख रहे हो, रस्सी वो पता है कि वो रस्सी है, परंतु आप मान ले रहे हो कि सर्प है। बताइए, संसार भी उसी प्रकार है। अब जा रहे हैं ना, कैसे कैसे यह रस्सी है, कैसे यह रस्सी है जिसको आप सर्प मान बैठे हो। अब हम आपके कहीं दूर नहीं जाते हैं, आपके पास ही आते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग तो पता चलेगा। वीडियो ऑन करिए। ठीक है, तो जो संसार है, जैसे मान लीजिए कि आपके दादा दादी और दादा दादी के पहले का अस्तित्व था कि नहीं था? पहले भी परिवार था कि नहीं था? पहले थे कि नहीं थे? पहले भी बेटे थे, बेटियां, आपके दादा दादी के बेटे बेटियां, या उनके बेटे, आपके दादा के बेटे बेटी रहे होंगे, ठीक है। परंतु वो नष्ट हो गए ना, तो क्या उनका अस्तित्व है? संसार में जो भी वस्तु आपके पास आती है, क्या उसका अस्तित्व सदा रहता है? क्या आप सबके पास मोबाइल जो है, वह मोबाइल का अस्तित्व जब तक आप जियोगे तब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कब? 3 साल के बाद। तो क्या अस्तित्व है किसी चीज का? आप लोग क्या मान के बैठे हो? उस अस्तित्व को अष्टावक्र के अंदर घुसने का प्रयास करिए कि जिसका अस्तित्व आप लोग मान रहे हो और मान करके उसके लिए आप सब कुछ समर्पित कर दे रहे हो, ये उसकी बात कह रहे हैं। उसका अस्तित्व नहीं रहने वाला है। एक व्यक्ति जो है शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और उसको प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मेरा बच्चा है, मेरा पत्नी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, सब कुछ करता है। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करके, लड़की है तो घर चली जाती है अपने, लड़का है तो अपने नौकरी पैसे पे चला जाता है। तो प्रत्यक्ष में यही दिख गया कि जो अस्तित्व उनका नहीं रहा, वो भी कहीं अलग ही चले गए। एक तो प्रत्यक्ष में दिख गया कि वो कहीं और चले गए, हम कहीं और अकेले हैं। क्यों? जिनके लड़के हैं, जिनके उनको माँ बाप को छोड़ के चले गए हैं, तो वो तो समझ रहे हैं ना कि अस्तित्व था, परंतु अब नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि माँ बाप ही चले जाएंगे, तो लड़कों को जो आने वाली पीढ़ियाँ, उनको भी नहीं पता चलेगी कि उनके जो आपके बच्चे के बच्चे होंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि दादा दादी थे। वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। उनको कोई बताएगा कि हाँ तुम्हारे दादा दादी भी थे, तभी पता चलेगा ना। मैंने एक ही बात कहा कि आपके दादा के दादा के दादा के लड़के लड़कियां रहे होंगे, परंतु आज वो नहीं है, तो उनका अस्तित्व है? नहीं है। तो ये जगत क्या है? हम जान रहे हैं कि ये घर है, घर का अस्तित्व रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, परंतु एक दिन क्या होने वाला है? जिस दिन आपने बनाया, उस दिन से ईंटों के अंदर से
दरार आना शुरू हो जाती है, रेत ईंट जो है झरने लगता है, मतलब उसमें से चूरे चूरे निकलने लगते हैं, रेत गिरने लगती है, सीमेंट जो है जो चिपके रहते हैं दीवारों से वो गिरने लगते हैं। आप अपने घर में 6 महीने अपने घर को बंद करके चले जाइए, देखिए उसमें से दरारें, उसमें से गिरना प्रारंभ हो जाता है, खंडहर बनना शुरू हो जाता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 5-6 साल से लोग घर लिए हुए हैं, परंतु अभी आए नहीं हैं, वहाँ पे रहने के लिए लोग आते नहीं हैं। उन घरों के दीवारों से पूरा का पूरा मिट्टी, रेत, दीवार गिर करके आधा से आधा टूट गई। तो क्या अस्तित्व रहा? तो हमें ये भ्रम हुआ है ना, और इस भ्रम के कारण जो है हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते, उस परमानंद को नहीं जान पाते। यही तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि उस सत्य का बोध नहीं कर पाते हैं कि इसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। हमें ये नहीं पता है कि जो हम कर्म करेंगे उस कर्म का अस्तित्व रहने वाला है। इस संसार का, जिस संसार के लिए हम पूरे जीवन को समर्पित कर दे रहे हैं, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। आपने पूरे जगत को क्या मान रखा है? इसका अस्तित्व है, परंतु जिसके लिए आप अपने पूरे जीवन को लगा देते हो, क्या वो आपको मिलता है, सदा रहता है आपके साथ में? आप उनसे पूछो जिनका परिवार आज पूरी तरह से खत्म, अकेले व्यक्ति पड़े हुए। एक समय ऐसा था कि उनका पूरा परिवार भरा पड़ा था, फल फूल रहा था, परंतु उसका अस्तित्व क्या हुआ? एक दिन समाप्त हो गया। तो इससे से आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हो? अब बताइए आप। ये जो परिवार के पीछे अपना बहुत अमूल्य समय आप लोग दे रहे हो, या लोगों के प्रति, संसार के प्रति देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि देना चाहिए, कर्तव्य है, परंतु क्या 100% दे देना चाहिए? बताइए, कितना देना चाहिए? चार टुकड़ों में बटा हुआ है ना समय आपका, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। %25 देना चाहिए। कितना देना चाहिए इस संसार में को? 25%। आप लोग कितना देते हो? $101। बहुत अच्छी बात, एकदम सत्य बात कहा आपने। और बताइए, और बोलिए। 100%। और अब देखिए, अब आप लोग कहोगे कि जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही का अस्तित्व रहने वाला है। नहीं कि ब्रह्म को जानोगे तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, इस संसार को पूजोगे तो ब्रह्म को नहीं जान पाओगे। इस संसार को पूजोगे तो कोई भी नहीं प्राप्त होगा आपके साथ, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं। और बताइए, कितने लोग समय देते हो, कितने प्रतिशत देते हैं आप? बोलते जाइए, नाम नहीं लेना। हैं? 200% देते हैं। आप कितना देते हैं? 25 देते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहला कोई व्यक्ति मिला है जो कह रहा है कि 25 दे रहे हैं। हाँ, बताइए लता जी। संसार में आप कितना प्रतिशत दे रहे हो? जल्दी जल्दी बोलते जाइए ना। आप बोल रहे हैं तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, जल्दी बोल ही नहीं रहे हैं। आपको 90 लग रहा है, 10% अभी आपका हुआ है, हो जाएगा आपका। और
नहीं, कितने प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूँ, परसेंटेज में बोलिए। मीनाक्षी, सही सही बोला आपने एकदम। संसार की तरफ कितना समय दे रहे हैं आप, बोलिए। अभी 100% है ना। और बताइए, अब आप लोग बताएंगे तो फिर इस आगे फिर बढ़ेंगे अभी इस सूत्र में। जल्दी बोलिए, पूरा समय। सरिता जी, प्रवीणा जी, आप लोगों को बोलना पड़ता है, जल्दी जल्दी बोलिए। सरोज जी, विद्या जी, श्वेता जी, बोलते जाइए। फिर रोएंगे आप लोग, फिर रोएंगे आप लोग। और बताइए श्वेता जी। अभी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने चेंज 10% कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, वैल्यू दे रहे हैं, कितने परसेंटेज दे रहे हैं? परसेंटेज मतलब नहीं, संसार को 20-30% दे रहे हैं, और संसार के लिए 70%। बहुत अच्छी बात है। चलिए, लता जी से आप बढ़ गए कुछ। और भाविका जी, जल्दी बोलिए। तो सारे कर्म बटे हुए हैं ना, कितनी बार बताया कि 4 भागों में बटा हुआ आपका कर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ बोलिए, बोल रहे थे भाविका जी। संसार में दे रहे हैं, यानी कि संसार की तरफ आप 60% दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, यहाँ के लिए तो चलो ठीक है, परंतु आप उसके बाद संसार में कितना देते हो और परमात्मा में कितना देते हो, एग्जैक्ट तो नहीं। फिर भी परसेंटेज तो आपको एक अनुमान लगा सकते हो ना सब। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हम्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों मैंने ये पूछा पता है आप लोगों को, इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बात अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि सर्प में रस्सी की प्रतीति होती है और भय बना रहता है, भयपूर्वक जीवन चलता है। किस तरह से चलता है? भयपूर्वक, है ना, भय वाला जीवन चलता है। और जब व्यक्ति को सच्चाई का पता चल जाता है कि जिसके लिए मैं बहुत समय दे रहा था वो तो क्या है, वो क्या था, वो तो रस्सी थी। वो क्या था? वो रस्सी के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया और डर रहा था मैं कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए। थे वो रस्सी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? वो थे रस्सी, हमारा परिवार था रस्सी, और हमने पूरा का पूरा समय दे दिया। अब आध्यात्म और ज्ञान यही तो करता है कि डिवाइडेशन कर देता है आपके जीवन का, आपको बता देता है कि आपका अस्तित्व कुछ अलग है।
आप कुछ और करने वाले हो, आपका जिम्मेदारियां कुछ अलग हैं। आप जहाँ पूरा समय लगा रहे हो वहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है। अब तो आप लोगों को ये पता चल गया कि जीवन में कितना समय किसके लिए देना है? पता चला कि नहीं चला? इसीलिए तो मैंने पूछा। नहीं, आप इसको आपको मानना करना पड़ेगा ना। पहले आप जानो ना कि हमारा कितना दे रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता, डिवाइडेशन नहीं पता होगा कि 4 डिवाइड है तो 4 50 25 देना है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो डिवाइड बहुत अच्छी तरह से कर लोगे आप। और मुझे तो लगता है कि आज के समय में मुझे लगता है कि 50% देना चाहिए और 50% संसार के लिए देना चाहिए। हाँ, 10 है, 90, चलिए ठीक है। परंतु इसका ये जो 90 वाला परसेंटेज आप लोगों का, जितने लोगों का 90 वाला है, 120 वाला है, 60 वाला है, संसारिकता वाला है, ये क्या करता है? भय उत्पन्न करता है। इससे दुख उत्पन्न होता है। भयभीत रहते हो आप, कहीं ना कहीं गहराइयों में जाओ आप देखो तो आप लोग भयभीत रहते हो। भय के कारण हर कार्य करते हो। क्या आप लोगों ने देखा है इस चीज़ को कि हम जब से परमात्मा की तरफ आए हैं या ईश्वर का ज्ञान ले रहे हैं, तब से भय हमारे अंदर खत्म हो गया कि है? या संसारिकता की तरफ जाने में भय रहता है कि अध्यात्म की तरफ आने में भय रहता है? क्योंकि कामनाएं कम हो गई। ठीक है, मतलब हाँ, ये ज़्यादा प्रतिशत देने के कारण बहुत अच्छा आपने पकड़ा है इस चीज़ को कि जो भय उत्पन्न होता है व्यक्ति, जो डरा होता है, जो सहमा होता है व्यक्ति, वह भय वो क्यों होता है कि वह जब संसार की तरफ ज़्यादा झुका उसका होता है तो भय और दुख दोनों साथ साथ आते हैं। और जब दोनों साथ साथ आते हैं तो व्यक्ति जो है कभी स्वयं की निवृत्ति नहीं कर पाता है, स्वयं को निकाल नहीं पाता है वहाँ से। ऐसा होता है। जैसे जितने लोग हैं यहाँ पे, अभी मेरे एक लोगों से बात हुई तो उनके घर में कोई मरने वाला है, तो मुझे फ़ोन किया कि मुझे बड़ा भय लग रहा है आचार्य जी, मेरे घर में एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है। तो मैंने कहा कि बस उसका अस्तित्व तो नहीं है, परंतु आप उसके अस्तित्व को मान रहे हो कि उसका अस्तित्व है, इसीलिए आपको भय लग रहा है। उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार आप संसार की जगत की असत्यता जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं है, उसकी असत्यता को जब आप जान जाते हो तो आप दुख से दूर हो जाते हो और जो है आपके अंदर जो है सत्य का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है। सत्य केवल तब उस समय आत्मा रह जाती है कि आत्मा को मुक्त करना है। केवल ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए कहा कि बस जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। ये सूत्र ही ब्रह्मसूत्र, ये अष्टावक्र कथा जिसको आदि शंकराचार्य ने छोटे सूत्र में कह दिया, जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अष्टावक्र से पहले तो हुए नहीं है आदि शंकराचार्य, उसी को उन्होंने, इसी सूत्र को उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया।
भगवान राम के समय में हो। तो नहीं, कपिल अनादि हुआ है। सृष्टि के समय उत्पन्न हुए थे महर्षि कपिल। पतंजलि तो करीब 1000 या 1500 वर्ष पहले से उत्पन्न हुए थे। तो इस तरह से जिसको सत्य का बोध हो जाता है तो वह जो है उस परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है, उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उस ईश्वर का साक्षात कर लेता है, उस जीवात्मा को जान लेता है। और जब तक आप लोगों के अंदर ये जगत सर्प, रस्सी को सर्प मान के बैठे हुए, तब तक आप संसार से और परमात्मा को और आत्मा को नहीं जान पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिए। इसी को छोड़ना पड़ेगा तो एक दूसरे को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा नहीं कि दोनों पकड़ के रखोगे आप लोग, तो आप कहोगे कि 50-50 दोनों हम रहेंगे, तो दोनों तक रहोगे तो कैसे आप कर पाओगे बताइए? नहीं कर पाओगे। ऐसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप सब कितने, आपका जीवन कितने प्रतिशत कहाँ पे किस दिशा में चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये तब आपको पता होगा। ये प्रश्न क्यों पूछते हैं आप लोगों से? इसलिए पूछते हैं कि आप सबको ये पता चल जाए, ये जानकारी हो जाए कि हम कितने पानी में ठहरे हुए, कितने पानी में खड़े हुए, कितना हमें इसका आभास है, कितना ज्ञान है, कितना अज्ञानता है, ये पता होना चाहिए। जिसको खाई का पता होता है ना, वही ऊंचाई को भी छूता है, और जिसको खाई का नहीं पता होता है वो कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छूता है। ध्यान रखिए। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ज्ञान का अर्थ होता है, एक प्रकाश होता है, ज्योति होता है, जिसको जानने के बाद हम इस संसार से छूट जाते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। जिसको जानने से संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है। नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो है, परंतु वह ज्ञान जिस आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान अगर हो जाता है तो इसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी नहीं, शास्त्र पढ़ना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी? बिना शास्त्र पढ़े थोड़ी जान पाओगे, ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। भाई ऐसे तो ऋषि कोई है नहीं आज के समय में, तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना। ऋषियों का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। उसको बिना पढ़े हुए कैसे जाना? तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पढ़े नहीं थे, गुरुकुल में पढ़े थे, ऐसे ही थोड़ी उनको ज्ञान हो गया था। परंतु हर एक जो है, हर एक 25 जो परसेंटेज है वह वर्ण आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है कि 25% आप किस में दोगे, यानी कि ब्रह्मचर्य में किसको दोगे, कितना परसेंटेज दोगे, गृहस्थ में कितना परसेंटेज दोगे, कितना दोगे, कितने समय तक दोगे, वानप्रस्थ में कितने समय तक दोगे, और संन्यास में कितने प्रतिशत दोगे अपने आप। तो वानप्रस्थ और संन्यास जो होता है
वो दोनों ही मोक्ष की कैटेगरी का होता है। इसीलिए मैंने कहा कि 50-50% दीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसकी उम्र 30 साल से नीचे है। सब लोग 30 साल पार कर चुके हैं ना। और आयु कितनी बची है अभी? तीस साल और 40 साल और जिएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना दिन जीना है। हाँ, तो 45 पहुंचने वाले थे और 20-25 साल जिएंगे। ठीक है ना, ये सत्यता है, इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे, बहुत कठोर है ये, परंतु सत्य यही है। हाँ, अगर आपकी दिनचर्या सही है, आहार विहार सही है, तो अभी आप और अभी 40 साल 50 साल जी सकते हो, सही तरीके से बना के रखा तो। और बताइए। हाँ, अगर बैलेंस रूप में चलते हो ना, 25% आपने धर्म में लगा दिया अपना समय। धर्म का मतलब क्या? जो धारण किया जाता है, 10 लक्षण है धर्म। धृति, क्षमा, दमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, इस तरह से 10 है। तो इसको अपने जीवन में धारण करना, वो ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में कई बार डाला गया है, फिर डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो ये इनको धारण करोगे आप, तो इसी को धर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला ही स्टेप है कि इसको धारण कर लो। फिर आप धन कमाओ जिससे जीविका चल सके। ठीक है, और कामना की पूर्ति जो है, वो जब धन हो जाएगा तो कामना की पूर्ति भी होगी, परंतु कामना की पूर्ति में ही जीवन को नहीं लगा देना है। कामना की पूर्ति संतोष पूर्वक करना है। कैसे? संतोष पूर्वक करना है। बस जीविका उपार्जन के लिए जीवन चाहिए, आपका जीवन चल सके, बस इतना ही चाहिए अर्थ। ऋषियों ने अपने जीवन को बहुत हाई फाई नहीं बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जितने ऋषि थे उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी। राजा महाराजा उनको अरबों खरबों रुपए घोड़े और हाथियों पे लाद करके उनके आश्रमों में भिजवाते थे, परंतु लेस मात्र भी उनको जो है इसका लोभ नहीं होता था, और वो अपना जीवन बहुत सिंपल धारण करते। 2 वस्त्र पहनते थे, 2 वस्त्र के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। भोजन चाहिए था, दूध चाहिए था, फल चाहिए था, मेवे चाहिए था, बस इसी में उनका जीवन चलता था, बाकी और कुछ नहीं चाहिए था। बहुत से घर नहीं चाहिए था, कुटिया बना कर रहते थे, बिल्डिंगें नहीं चाहिए थी। आज तो व्यक्ति अकेला है, परंतु उसके पास बहुत से घर हैं। एक व्यक्ति के पास लगभग इस समय देख लो तो 4, 5, 6 प्लाट होगा और 2-4 घर होगा। तो एक सीमित दायरे में एकदम साधारण जीवन होना चाहिए। ऐसा ऋषियों का जीवन था, इस तरह से जीवन जीने का प्रयास किया। तब जो है आप धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को सही समय दे पाओगे, सही जो है उसका परसेंटेज बांट पाओगे। नहीं तो पता चलता है कि एक ही को जीते रह गए, कामना में कोई पूर्ति करते रह गए। अब आप सभी के पास कामनाएं है ना, कि अगले साल मुझे ये लेना है, मुझे ये बनाना है, अगले साल मुझे ये खड़ा कर देना है, अगले साल मुझे चेन खरीद लेना है, अगले साल मुझे ये सूट लेना है, मुझे ये साड़ियाँ लेना है, ये कपड़े पहनना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये घूमना है। तो कितनी कामना, एक ही चीज़ बढ़ता चला जा रहा है, कामना पे कामना बढ़ रही है। मुझे मेरी छोटी गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है,
मेरा घर अब पुराना हो चुका है, इसे रिनोवेट कराना है। तो कितनी कामनाएं, एक ही पे अब पूरा समय लगा दे रहे हो आप, पूरा जीवन लगा दे रहे हो, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मोक्ष छूट जाता है, धर्म छूट जाता है, अर्थ और कामना बस बच जाता है जीवन में। और अर्थ और कामना के आधार पे जो जीवन चलता है वह आधा ही जीवन रहता है। अगर चारों पायदानों पे चलते हो तो पूरा जीवन जी लोगे। मैं आप लोगों को लंबा जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ। आप चारों को 25% बांट के देखिए, आपका जीवन जो है 100 वर्ष तक चल जाएगा। जिसने अपने जीवन को 4 भागों में डिवाइड नहीं किया है वह जो है आधी 50 या 60 साल के अंदर मर जाएगा। केवल कामना ईश्वर की प्राप्ति रहती है। क्या जरूरी रखेंगे बताइए। नहीं, आप उसको छोड़ोगे तो दूसरे को पकड़ोगे भी तो। आप दूसरे को पकड़ लो ना। ऐसे बंदर क्या करता है, एक डाल को पकड़ता है, दूसरे डाल को, एक डाल को छोड़ता है, दूसरे डाल को पकड़ लेता है। बंदर को देखता है ना आप लोगों ने, ये जब कूदता है तो एक डाल को पकड़ता है तो दूसरे डाल को छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है वो। तो अब तो आपको क्या करना है, अब आपको ईश्वर की कामना करनी है। ये मत समझिए कि जब मैं ईश्वर की कामना कर दूंगा तो मेरे अंदर सारी कामनाएं खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वह सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं जो ईश्वर की कामना रखता है। और जो ईश्वर की कामना नहीं करता है, रखता है, उसकी सारी कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। और 100 वर्ष तक जीने का जो मैं राज बता रहा था वही है कि अपने आप को 4 भागों में डिवाइड कर लो। 4 जगहों पे जब 4 पार्ट में काम करोगे ना तो उम्र बढ़ जाती है। आज का मनुष्य जो है कितने पार्टों पे काम करता है, केवल अर्थ और काम पे। धन कमा रहा है और व्यवस्थाएं खड़ी कर रहा है। आज सोच रहा है कि आज धन कमा लूँ, लोन ले लेता है आदमी। अब जीवन के 60 साल की पूरी नौकरी भर लोन ही भरते रहता है वो। लोन नहीं पूरा होता है, फिर कहीं से बेच बाच के, इधर का बेच के उधर भरता है। फिर वो घर का किसी तरह पूरा कर लेता है तो फिर कहीं जाके कहीं और किसी कामना में फंस जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये लेना है। तो जीवन भर उस व्यक्ति के जीवन भर जो है इर्द गिर्द उसके केवल कामना घूमती रहती है। एक कामनाओं को थोड़ा स्टॉप तो करिए। आप स्टॉप करके तो देखिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। करके देखना, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। उम्र बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ जाओगे आप। नहीं, पतंजलि ने जो है ना वो क्या लिखा है, वो लिखा अपरिग्रह, नहीं अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। नहीं, अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितना आपके पास है उसी में संतोष करके रहिए, है ना। ईश्वर परिधान तो परमात्मा को समर्पित करने के लिए। ठीक है, आपके अंदर संतोष आना चाहिए कि बस एक कामना को रोक करके दूसरी कामना को पकड़ लो। और मैंने बताया है कि कामना क्या आपकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्म करना छोड़ दो, परंतु पैसा कमाना छोड़ दो। नहीं, पैसा कमाना है, धंधा करना है, परंतु पूरा का पूरा समय कहो कि उसी की तरफ दे दूं तो फिर ये गलत है। ऐसे नहीं होगा। हाँ, कमाते हुए बहुत अच्छा बात आपने कहा कि कमाते समय ही कर लीजिए। पता नहीं आप बूढ़े होगे तो आपके पास ऐसी व्यवस्था होगी क्या।
ऐसे दान पुण्य करने का पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, शरीर ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसीलिए जीवन रहते हुए सभी चीज, सभी कामनाओं, सभी पुरुषार्थ को करते रहिए। धर्म को भी करिए, अर्थ भी कमाइए, और कामनाएं भी रखिए, और मोक्ष भी प्राप्त करिए। ये सब साथ साथ होना चाहिए। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर पैसा कमाया, और उसे एक दिन ईश्वर आया, कहा कि अरे तू जो पैसा कमा रहा है उसको भोग भी लिया कर। बोला कि नहीं, अभी मुझे और कमाना है, और पैसा इकट्ठा करना है। जब बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा तब मैं खर्च करूँगा। तो वो आदमी कुछ खाता नहीं था, कुछ पीता नहीं, सब बचा कर रखता था। परमात्मा एक दिन आके कहा कि अब तो बस तेरा समय पूरा हो गया और मैं तुझे लेके चल रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो मैंने कमा के रखा है, मैंने सोचा कि आगे 2, 4, 10 दिन बाद खाऊंगा, तो आप ही मुझे लेने आ गए। बोले कि अब तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि समय तो तुम्हारा हो गया है। बहुत रोया वो आदमी कि काश मैं आपकी बात मान लिया होता और अपने जीवन को एक संतुलित भाव से जीता, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता और मेरा पैसा बर्बाद नहीं जाता। कामनाएं सात्विक होनी चाहिए, कामनाएं राजसिक नहीं होनी चाहिए, कामनाएं भोगवादी नहीं होनी चाहिए, कामनाएं आपको बंधन में डालने वाली नहीं होनी चाहिए, कामनाएं आपको बार बार संसार में लाने वाली नहीं होनी चाहिए। कामनाएं ऐसी रखो कि जिससे कि आप बार बार संसार में जन्म ही मत और इस संसार से मुक्त हो जाए।